हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि किसी भी महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है। अक्सर हमें प्रेगनेंसी रहती है तो हम यही सोचना शुरू कर देते हैं, क्या मेरी नॉर्मल होगी या मेरा सिजेरियन सेक्शन होगा, मेरी नॉर्मल ही होनी चाहिए, सिजेरियन तो गलत है। या कुछ महिला ऐसा मेंटल प्रिपरेशन कर लेती है कि नहीं नॉर्मल में तो बहुत रिस्क है, बहुत पेन होता है, मैं तो सिजेरियन ही करवाऊंगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब 9वां महीना बैठता है आपको, तब से हम बात करेंगे कि 9वां महीना बैठने से ही आपके मन में जो ये प्रश्न आते हैं इनको आप कैसे सुलझा सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, किसी भी महिला का बॉडी प्रिपेयर करने के लिए। अब 9वां महीना बैठते ही आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज आपको शुरू रखनी है जब से आपको प्रेगनेंसी हो। एक्सरसाइज कैसी होती है, ऐसी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया या बहुत श्रम करना पड़े। नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे 30-35 मिनट आपने वॉकिंग किया है, या आपने कहीं सीढ़ी का चढ़ उतर करना शुरू कर दिया है, या आप खाने के बाद घर में ही टहल रहे हो, ये सब एक्सरसाइजेज है जो आपके बॉडी को मोबाइल रखती है। ये चीज़ें ज़रूरी होती है। दूसरा, एक्सरसाइज कौन कौन सी 9वां महीने बैठने के बाद आपको शुरू करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आता है वॉकिंग। आपको कम से कम 30 to 35 मिनट्स वॉक करना चाहिए। एवरी डे का वॉकिंग कंपलसरी है। उसके बाद आता है स्क्वाटिंग पोजीशंस, या जैसे मलासन जो योगा में कहा जाता है वो वाली पोजीशंस। आपको मलासन की पोजीशंस आपको करनी चाहिए। जैसे कुछ नीचे बैठ के खाना है तो एक बार नीचे मलासन के पोजीशन में आप बैठे हो और फिर पालती मार के बैठे हो। अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई है तो एकदम सीधा झुक के नहीं लेना है, नीचे बैठ के फिर वो चीज़ उठानी है। तो ये स्क्वाटिंग पोजीशन कहते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करती है। दूसरा, मैं अक्सर जब अपने क्लिनिक में पेशेंट से बात करती हूँ तो उनको बहुत क्वेरी होती है कि एक बार लेबर पेन स्टार्ट हो जाए फिर कौन कौन सा ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ कि एक बार आपको लेबर पेन स्टार्ट हो फिर आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ आती है कि जब आपको पेन होता है तब आपका सर्विक्स, गर्भाशय का मुख डायलेट होता है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग का सेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार आपको लेबर पेन स्टार्ट हो, आपको पेट में दर्द होना शुरू हो, हर 10 मिनट में 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का आपको दर्द होना शुरू हो, तब से आप हैवी खाना बंद कर दीजिए। एकदम लिक्विड, पतली खिचड़ी है, पतला दलिया है, या दाल चावल थोड़ा दही डाल के खा लिया, या हॉट चॉकलेट है या डार्क चॉकलेट मुंह में रख ली, या एक कप कॉफ़ी का पी लिया, ऐसी हल्की चीज़ें हैं वो लेनी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि वॉमिटिंग के सेंसेशन की वजह से आप अगर हैवी फूड लोगे तो वो पूरा आपको वॉमिट आउट हो जाएगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। तो आप जो लेबर की प्रोसेस है वो हेल्दी मेंटल स्टेट से आप नहीं प्रोग्रेस कर पाओगे। अब आपको अभी ये क्वेश्चन हुआ होगा कि मैडम ने क्यों डार्क चॉकलेट या हॉट चॉकलेट लेने को बोला। देखिए, जो चॉकलेट है वो आपका मूड एलिवेटर है, वो आपके मूड को एलिवेट करता है। दूसरी चीज़, आपको लेबर पेन के दरमियान जो पेन थ्रेशोल्ड होता है उसको इंक्रीज़ करता है, आप पेन को अच्छे से सहन कर पाते हो। और तीसरी चीज़, वो इमीडिएट शुगर सप्लाई करता है, तो आपका शुगर लेवल कम नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डॉक्टर को पूछने के बाद ही चॉकलेट लेनी चाहिए। पर अगर आपका फिजियोलॉजी नॉर्मल है, आपको कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन नहीं है, तो आप ऐसे डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े मुंह में रख सकते हैं, जिससे आपको ये 3 चीज़ों का बेनिफिट हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लेबर में वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसी? सबसे पहले तो आपको पेन हो तो जल्द से जल्द अपने क्लिनिक में जाइए, डॉक्टर के पास एग्जामिन करवाइए। और अगर आपको वाटर ब्रेक ना हुआ हो, आपको लीकिंग शुरू ना हुआ हो, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्क्वेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में जो आपका पेनलेस पीरियड होता है उस टाइम आप स्क्वेटिंग कर सकते हैं, जो बेबी को नीचे खिसकने में मदद करेंगे और द सेम टाइम वो पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करेंगे, आपके पेल्विक के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। अगर आपका वाटर लीक हो गया है या आपने पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ किया, आपको एपिड्यूरल एनालिसिस दी गया है, तो वॉकिंग या स्क्वेटिंग पोजीशन अपने हिसाब से मत करिए, अपने डॉक्टर का कंसल्ट करिए। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तभी आप वॉकिंग या स्क्वेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज़ होती है डीप ब्रीदिंग। जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होता है आपको डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीथ क्यों करना है? क्योंकि जब
आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है तब बच्चे की जो मैली होती है उस पर भी कॉन्ट्रैक्शन का भार लगता है और ब्लड सप्लाई कुछ सेकेंड्स के लिए बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो आप डीप ब्रीथ करोगे तो बच्चे को उतना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा और बच्चे को अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान। तो डीप ब्रीथिंग के लिए लंबी सांस लेके कुछ देर तक होल्ड करना है और सांस मुंह से बाहर निकालनी है। ऐसी एक्सरसाइजेस आपको लेबर पेन स्टार्ट होने से ही शुरू कर देनी है। सबसे गलत चीज़ जो लेबर पेन स्टार्ट होते ही लोग अक्सर हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं साथ में वो हमें कहना शुरू करते हैं कि पेन आ रहा है तो नीचे की ओर पुश करो। ये चीज़ बहुत गलत है क्योंकि पुशिंग एफर्ट्स, बेरिंग डाउन एफर्ट्स जो होते हैं वो एक बार गर्भाशय का मुख पूरा खुल जाए, 10 सेंटीमीटर जितना डायलेट हो जाए, उसके बाद करने होते हैं। अगर आप शुरुआती स्टेज में बहुत ज़्यादा पुश करोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और जो रियल टाइम पुशिंग का आएगा तब आप नहीं कर पाओगे और हो सकता है आपको आपके बेबी को इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवानी पड़े, यानी या तो वैक्यूम यूज़ करना पड़े या फॉरसेप्स यूज़ करना पड़े या बेबी का डिसेंट ही ना हो, इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन लेना पड़े। तो पुशिंग एफर्ट्स जो बेरिंग डाउन एफर्ट्स है वो डॉक्टर के कहने के बाद ही आपको शुरू करने हैं, अपने हिसाब से नहीं करने हैं। तब तक के पीरियड के लिए अगर आपने पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया है तो जो भी पेन आए उसको सिर्फ सहन करना है और उस टाइम डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है। कई बार हमें ये होता है प्रश्न कि हम लेबर पेन इनिशियल स्टेज में है तो बिना किसी दवाई के मदद से ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं कि जिससे कॉन्ट्रैक्शन अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो सकता है। तो देखिए, लेबर कॉन्ट्रैक्शन को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए पोटेशियम और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो आप बनाना खा सकते हैं, जो केला होता है वो लेबर के इनिशियल फेज़ में या आपके डिलीवरी की तारीख जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उससे कुछ दिन पहले से रोज़ का एक केला खाना शुरू कर सकते हैं। ड्यूरिंग लेबर पेन इनिशियल स्टेज में आप पाइनएप्पल पी सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल खा सकते हैं या पी सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल में एक ऐसा एंजाइम होता है जो यूट्रस को और सर्विक्स को रिलैक्स करता है, डायलिटेशन में मदद करता है। दूसरा होता है कच्चा पपैया। अक्सर पपैये को हम प्रेगनेंसी में नहीं खाने देते हैं और पहले त्रैमासिक में नहीं, क्योंकि उससे अबॉर्शन हो जाता है, वो एक अबॉर्टिफिशिएंट है। पर गर्भाशय में जब डिलीवरी का दर्द शुरू हो तब पपैया खाने से कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं और वो नेचुरल लेबर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो तीसरा आता है तिल गुड़ के लड्डू, जो हम अक्सर अपनी 9वें महीने से तिल गुड़ के लड्डू खाना शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों में ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो ये फूड आप ज़रूर लेबर से पहले या इनिशियल जो लेबर के फेज़ है उसमें आप खा सकते हो। लेबर के टाइम एक लेबर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपके साथ रह के आपको इमोशनली बूस्ट कर सके। तो अक्सर हम अलाउ करते हैं पेशेंट के हस्बैंड को उनके साथ रहने के लिए, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग अच्छा होता है। अदरवाइज़ आप ऐसे कैसे भी कोई भी पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हो जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड हो, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे सके, या आपकी फैमिली मेम्बर हो, आपकी मदर हो, या फिर आपकी कोई फ्रेंड हो। आपको थ्रू आउट लेबर प्रोसेस एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखना पड़ेगा। माइंडसेट पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि हमने ठान ली हमारी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है और हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही आगे बढ़ना है। पॉजिटिव माइंडसेट से मेरा मतलब है कि नॉर्मल डिलीवरी की हम हमारे तरफ से 100% कोशिश करेंगे, पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जो बच्चे के लिए नुकसानदायी हो तो ऐसे केसेस में अगर डॉक्टर सिजेरियन की सलाह दे तो उस सलाह के लिए नेगेटिव अप्रोच ना रखें। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ही ज़रूरी है और आपकी मेंटल प्रिपेयरनेस कि लेबर पेन हम सहन कर पाएंगे, और अगर नहीं हो तो पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिजेरियन सेक्शन अब ऑन डिमांड होते हैं, क्योंकि मेंटल प्रिपरेशन नहीं होती है ये पेन सहन करने को। आपको हमेशा यही सोचना है कि ये जो जर्नी है, ये जो आपकी लेबर पेन की जर्नी है, उसके बाद आपके घर में एक बेबी आएगी, आपकी किसी की किलकारियाँ सुनने को मिलेगी। तो आपको ये पॉजिटिव अप्रोच रख के लेबर पेन में प्रोसीड करना चाहिए। आशा करती हूँ इससे आपको बहुत सारी टिप्स मिली होगी। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाएं ताकि बहुत सारी दंपतियाँ इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।